I have started a new initiative regarding the analysis of BPSC एग्जामिनेशन। ठीक है, BPSC क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम करता है, कहाँ से आता है, बेस्ड ऑन द रियल डाटा ऑफ द PYQ को एनालाइज करके वी विल डिस्कस किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस किया जाए, किस सब्जेक्ट के किस पार्टिकुलर टॉपिक पे कितना फोकस किया जाए। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो है मिडीवल इंडिया। हिस्ट्री का पार्ट है ये, हिस्ट्री में मिडीवल इंडिया। ठीक है, तो मिडीवल इंडिया में हम लोग को कौन से टॉपिक पे कितना फोकस करना है, कहाँ पे टाइम वेस्ट ना करना है, कहाँ पे टाइम वेस्ट ज़्यादा करना है, किस टॉपिक पे डिटेल्ड डिस्कशन करना है, डिटेल्ड स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत, ये दोनों का वेटेज लगभग 60% है। हमारा दोनों से वेटेज 60% है। और ये इसके अंदर भी कहाँ से पूछा जाता सबसे ज़्यादा, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, दीवाने अर्ज, एकता सिस्टम, ब्लड आयरन पॉलिसी किसका था, बलबन का था। ठीक है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजीज क्या था, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मिडीवल अगर मुगल एम्पायर में देखें तो 23 to 24% क्वेश्चन पूछे गए हैं मुगल एम्पायर से। मुगल एम्पायर से सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा गया है, मनसबदारी, अकबर, जहांगीर, कोर्ट पेंटिंग स्टाइल्स। ठीक है, तो ये हमारा कोर है। यहाँ हम लोग को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, डिटेल्ड में करना है। इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, मनसबदारी है तो मनसबदारी का डिटेल पढ़ना है, उसके अंदर में क्या फीचर्स थे, क्या फीचर्स नहीं थे। ठीक है, दीवाने अर्ज, एकता सिस्टम, ये कौन से राजा किस सिस्टम को इस्टेब्लिश किए, उसके फीचर्स क्या हैं, एकता सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम में डिफरेंस क्या है। तो इस तरह से टॉपिक्स को इंटरकनेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा 60% दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, 2 राजा हो गए, अकबर और जहांगीर, पेंटिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गए, बलबन हो गया, ब्लड आयरन पॉलिसी हो गया। तो ये सब मिला के 60% है। तो इनको हमको इन टॉपिक्स को हमें डिटेल्ड में पढ़ना है एनसीईआरटी से और ल्यूसेंट से। ठीक है, दोनों को कवर करके करना है और प्लस PYQ करना है। बस आपका इतना में मिडीवल इंडिया कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया अब तक। इसमें से 90 to 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसमें से 60% इन टॉपिक से पूछा गया। मीन्स 60 क्वेश्चन तो सिर्फ दिल्ली सल्तनत और मुगल से पूछा गया। इनके भी एडमिनिस्ट्रेटिव 2-4 किंग हो गए, उनके पॉलिसी क्या हो गए, उनसे पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 12% लगभग मिडीवल बिहार से पूछा गया है। बख्तियार खलजी, नालंदा से रिलेटेड है। कर्नाड डायनेस्टी, विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आर्किटेक्चर और लिटरेचर से कितना पूछा गया है, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, कोर्ट पेंटर्स, ऐना अकबरी, इससे भी लगभग 11% अराउंड पूछा गया है। रीजनल किंगडम, विजयनगर, मराठा, अष्टप्रधान, जो सूफी और भक्ति मूवमेंट है, कल्चरली सिग्निफिकेंट, ये सिर्फ 3% पूछा गया है। तो कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता है। तो हमारा सबसे जो फोकस रहेगा दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, उसके बाद मिडीवल बिहार पे और रीजनल किंगडम्स पे। ठीक है, तो इनसे आपका लगभग 90% कवर हो जाएगा मिडीवल इंडिया। क्वेश्चंस कम पूछते हैं, बट अगर पूछता है तो हमें इसे तैयार करके रखना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो। 60% कहाँ है, जहाँ है वहाँ पे हमें 80% ऑफ टाइम 60% पे देना है ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री दोनों को एनालाइज करेंगे, किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है। ठीक है, और ये शॉर्ट वीडियो है। आई विल ऑल्सो कम अप विद द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री। ओके, कुछ दिन के बाद उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। वो डिटेल एनालिसिस होगा, किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, थैंक यू।